हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी स्टूडेंट जब इंडिया से कनाडा आना चाहता है तो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो चाहिए ही चाहिए, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर वो चाहे आपको इंडिया में ज़रूर पड़ेगी या फिर कनाडा में ज़रूर पड़ेगी। तो आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपको हमेशा आपके साथ ही रखने हैं। ये डॉक्यूमेंट्स कुछ ऐसे ही होंगे जो आपको अपनी फ़्लाइट में भी आपके साथ रखने होंगे। तो गाइस, अब देरी नहीं करते, वीडियो की शुरुआत करते। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके पहले वो कर दो फटाफट, और फिर हम वीडियो कंटिन्यू करते। गाइस, जब भी आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हो कनाडा आने के लिए तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूर होती है, राइट। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन से वो डॉक्यूमेंट्स है जो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका काम वहाँ से ही शुरू होगा। पहले तो हमारा आ जाता है इंडिया के डॉक्यूमेंट्स। वो पहले तो आ जाता है आधार कार्ड है अपना, फिर पैन कार्ड है। और ये जो इंडियन डॉक्यूमेंट्स है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें और भी सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं वो फैमिली से रिलेटेड जो होते हैं, लाइक रेशन कार्ड एंड ऑल। लेकिन उसका उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो गाइस, आगे मैं बताऊंगा कि कौन से वो अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है जिसकी आपको यहाँ पर ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पहले अप्लाई करते हो तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए। ये जो मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ वो सिर्फ आफ्टर 12th के बाद जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए है। कॉलेज जो वहाँ इंडिया से बीटेक या कुछ करके आए हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा अगर मुझे टाइम मिला तो। लेकिन मैं भी अभी 12th के बाद ही आया हूँ तो वो मुझे उससे ज़्यादा पता है। तो मैं आपको इस वाले वीडियो में यही बताऊँगा कि कौन से वो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अगर आप 12th के बाद आते हो तो वो कौन से यूज़ होंगे। तो पहले आ जाता है हमारा 10th और 12th ग्रेड का रिजल्ट्स। तो गाइस, हमारे पहले एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स थे हमारे 10th और 12th ग्रेड के रिजल्ट्स। फिर दूसरा डॉक्यूमेंट आ जाता है हमारी ट्रांसक्रिप्ट। अब ट्रांसक्रिप्ट कहाँ से मिलती है, तो वो ट्रांसक्रिप्ट मिलती है हमें स्कूल में से। स्कूल में हमें अप्लाई करना है और फिर वहाँ पे कुछ पैसे भी लगते हैं। मैंने तो ट्रांसक्रिप्ट नहीं डाली थी क्योंकि मेरा वो आने में 2 महीना वेटिंग था, तो इसलिए मैंने ट्रांसक्रिप्ट नहीं ऐड की थी। लेकिन अगर कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती है या फिर कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें ट्रांसक्रिप्ट बहुत ज़रूरी है तो आपको आपकी ट्रांसक्रिप्ट ऐड करनी पड़ेगी। तो गाइस, ट्रांसक्रिप्ट के बाद आ जाता है हमारा LOR। अब LOR क्या है? LOR है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ये भी हमको हमारे स्कूल में से ही मिलता है। अगर आप कनाडा आना चाहते हो आफ्टर 12th तो आपको मिनिमम 3 LORs चाहिए होंगे। और वो LOR एक होगा अपने स्कूल प्रिंसिपल का, और दूसरा होगा वाइस प्रिंसिपल का, और तीसरा होगा टीचर का, कोई भी टीचर का। और अगर आपको वाइस प्रिंसिपल का नहीं है और 2 टीचर्स के हैं और एक प्रिंसिपल के हैं तो वो भी चलेगा। आफ्टर LOR आ जाते हैं हमारे रिवॉर्ड्स और सर्टिफिकेट्स। तो अगर हमको स्कूल में से कोई भी अच्छे सर्टिफिकेट्स या सब मिले हैं तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो हमें SOP में ऐड करेंगे। अब SOP में क्या होता है जनरली कि लोग फॉल्स लिखते हैं कि मैंने ये किया है ये किया है, लेकिन कभी कभी अपना लक ऐसा होता है कि वो सब प्रूफ के लिए मांगते हैं। अगर आपने लिखा है कि मुझे आपको अगर लाइक कोई भी आपके पास स्किल है और आपने लिख दी है तो वो आपके पास वो उसका प्रूफ मांगे क्या कि आपके पास प्रूफ क्या है कि आपको ये आता है और आपने ये अचीव किया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम SOP तो चाहिए ही चाहिए आगे। अब आगे मैं बात करूँगा SOP क्या है। तो SOP हम खुद बनाते हैं, और अगर आपको खुद बनानी नहीं आती तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। तो आ गए हमारे सर्टिफिकेट्स और अच्छे रिजल्ट्स जो भी है और अवार्ड्स, ये सब सर्टिफिकेट्स आ गए। लाइक इन शॉर्ट, यू कैन ऑल्सो ऐड सर्टिफिकेट्स टू द फाइल। तो हमारा आखिरी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट आ जाता है हमारा लिविंग सर्टिफिकेट। जो हम जिस स्कूल में से पढ़ाई की है वहाँ का सर्टिफिकेट, जो लिविंग सर्टिफिकेट होता है वो लास्ट डॉक्यूमेंट है। तो ये सारे थे हमारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। इनमें से अगर आपके पास लाइक एक LOR कम है या फिर ट्रांसक्रिप्ट नहीं आई है तो वो कुछ कुछ कोर्स के लिए चलेगा, लेकिन सबके लिए नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि जो डिप्लोमा के लिए आ रहे हैं कनाडा
उनके लिए ट्रांसक्रिप्ट नहीं होगी तो चलेगी, लेकिन जो डिग्री करने आ रहे हैं या फिर कोई मास्टर्स करने आ रहे हैं उनके लिए तो ये सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए ही चाहिए। तो गाइस अब मैं आपको जो डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा उसकी लाइक पर्टिकुलर कोई कैटेगरी नहीं है, लाइक कौन से डॉक्यूमेंट्स है। तो पहला है आपका पासपोर्ट। अगर आपको इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करना है तो आपको पासपोर्ट तो आपका इम्पोर्टेंट होता ही है ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए। फिर पासपोर्ट के बाद आ जाता है हमारी IELTS का स्कोर कार्ड। अगर आपके पास ETRF PDF के फॉर्म में हो तो वो बेस्ट है। अपने IELTS के स्कोर कार्ड के बाद हमें जब हम कॉलेज में अप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है वहाँ का ऑफ़र लेटर। अब ऑफ़र लेटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप अपना बैंक अकाउंट कनाडा में ओपन करोगे तो वहाँ पर भी आपको ज़रूर पड़ेगी। और ये जो ऑफ़र लेटर है वो कभी कभी एयरपोर्ट पे भी यूज़ आता है। और आई गेस ऑफ़र लेटर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करते हो स्टडी पर्पज़ के लिए। तो ऑफ़र लेटर के बाद आ जाता है हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट, जो डायरेक्टली जाता है कैनेडियन एम्बेसी में। डायरेक्टली हम जहाँ से अपना मेडिकल करवाते हैं वो लोग अपने आप भेज देंगे वो मेडिकल सर्टिफिकेट जो है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो अपने सब बॉडी के टेस्ट होते हैं और वो सब रिकॉर्ड्स उसमें आते हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। मेडिकल डॉक्यूमेंट के बाद हमारा आ जाता है GIC स्लिप। आपने जो GIC पे की है, अभी तो $20,000 हो गए कनाडा की GIC, तो उसकी आपको जो जिस भी बैंक में आपने GIC अपनी ट्रांसफ़र की है तो उस बैंक में से आपको एक मिलेगी अपनी GIC की वो बिल जैसा एक फॉर्म आएगा। तो वो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये तो, क्योंकि ये आपको ज़रूर पड़ेगी कनाडा में। जब आप कनाडा लैंड हो जाते हो और फिर आप अपनी जो GIC है वो एक्टिवेट करवाने जाते हो कैनेडियन बैंक में, तो वो आपको वो जो चीज़ है वो आपको सबसे पहले मांगेंगे। तो हमारी वो थी GIC स्लिप। ये मत भूलना कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास ये नहीं होगी तो फिर आपको अपनी लाइक प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और वो आपको खाली खोटा वो टाइम वेस्ट करवाएंगे आपका। तो हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है SOP। और SOP क्या होता है, उसका SOP का फुल फॉर्म है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। उसमें हमारा पूरा हमें लाइक ये SOP है वो तो मैंने पहले ही बताया है कि हम खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, और अगर हमको नहीं आता है तो फिर हम कोई कंसल्टेंट से या फिर कोई राइटर से हेल्प ले सकते हैं। मुझे इतना कुछ एक्सपीरियंस नहीं था कैसे कि SOP बनाते हैं, तो मैंने कंसल्टेंट से हेल्प ली थी। और आई थिंक हाँ वो राइटर भी थे, और तो मैंने उनसे हेल्प ली थी। अब SOP में क्या होता है कि हमारा पूरा आ जाता है कि पहले तो हमारा इंट्रोडक्शन आ जाता है, हमारे फैमिली बैकग्राउंड आ जाते हैं, हमारे कोर्स कॉलेज सब इन्फॉर्मेशन आ जाती है SOP में। और SOP का मेन नाम जो है वही लाइक दैट्स इनफ, जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये कैटेगरी में हमारा एक और डॉक्यूमेंट है जो है रेज्यूमे, क्योंकि आई डोंट थिंक वो बहुत सारा यूज़ होते हैं, लेकिन कई ऐसा होता है कभी कभी बार कि लोग अपना रेज्यूमे भी ऐड करते हैं जस्ट टू मेक द फाइल स्ट्रॉन्ग। फिर हमारे लास्ट कैटेगरी है कि अपने पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स, तो वो मैंने यहाँ पर लिस्ट में लिखे हुए हैं, तो मैं आपको बारी बारी ये सब बताऊँगा। और जो पहला डॉक्यूमेंट है उसमें वो आपके आ जाएगा कि आपको जो मेन स्पॉन्सर करते हैं वो आपके मदर हो सकती है या फिर फादर हो सकते हैं। तो आपको उनका बैंक बैलेंस का स्टेटमेंट चाहिए होगा पिछले 3 साल का। ये स्टेटमेंट आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर आपके पेरेंट्स के अकाउंट में से आपके फ़ीस पे करोगे या फिर GIC पे करोगे तो ये आपको स्टेटमेंट चाहिए ही चाहिए। फिर दूसरा आ जाता है हमारे सेविंग्स या फिर FD जो होती है वो भी हमें शो करनी पड़ती है कि हमारे पास उतना बैकअप के लिए हमारे पास पैसे है। हमारा लास्ट जो पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स है उसमें आ जाता है हमारा IT रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न। वो होना चाहिए पिछले 3 साल का। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर कमिंग इन 2025 तो फिर वो होना चाहिए जो हमारा IT इनकम रिटर्न टैक्स का जो डॉक्यूमेंट है वो पिछले 3 साल का होना चाहिए। सो लाइक 2021, 2022, 2023 और आप 2025 में कनाडा आ रहे हो। तो यही थे सब इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स।
उनमें इसमें से आई थिंक कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने मिस कर दिए हैं या फिर मैंने कुछ ज़्यादा बता दिए हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होता है वो इतने सारे ज़रूर नहीं है। और जब मैंने अपनी फ़ाइल रखी थी तो मैंने सिर्फ बस अपना रिज़ल्ट और उतना ही दिया था, रिज़ल्ट, एलसी हमारी जो लिविंग सर्टिफिकेट होती है वो, और दूसरा मैंने दिया था हमारा बर्थ सर्टिफिकेट, और ये सब मैंने जो जनरल डॉक्यूमेंट्स है वो ही सिर्फ मैंने दिए थे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे वीज़ाज़ में जो रिजेक्शन आते हैं तो वो क्या होता है कि ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे डॉक्यूमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके वीज़ाज़ दिलाने के लिए। तो यही सब डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए ही चाहिए अगर आप कनाडा आते हो। मैं बोलूँगा कि डोंट टेक एनी रिस्क। ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बोले हैं ये तो आपको लेने ही है, लेकिन आप अच्छे कंसल्टेंट से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूर है और कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें एयरपोर्ट पे कैरी करते हैं। अलग सी वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ पर यूज़ करना है एयरपोर्ट पे, और आपकी वो जो फाइल है वो अपने बैग में ही रखो, क्योंकि वो सब फास्ट काम होता है वहाँ पर, तो आप फटाक से वो डॉक्यूमेंट निकाल के उनको दे सकते हैं। सो गाइज़ ये सब डॉक्यूमेंट्स थे जो आप अगर कनाडा आना चाहते हो तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ही चाहिए। तो गाइज़ यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से जाके लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर कोई स्टूडेंट इंडिया से कनाडा आना चाहता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 12th स्टैंडर्ड स्टडीज़, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज़ मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे हेल्दी।